ये लेक्चर आपको जो है पॉलिटी सब्जेक्ट से, जो कि संवैधानिक विकास, आप कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे, चाहे RO का देख लीजिए, चाहे आप PCS को देख लीजिए, BPS कोई भी देख लेंगे, तो संवैधानिक विकास जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, कभी 4-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा 25 क्वेश्चन है और एक्सप्लेन करते करते हमको लगता है 50 क्वेश्चन तो हो जाते हैं। मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऐसे मैं टॉपिक अपलोड करता रहूँगा और आपको जो क्या है ना सब्जेक्ट वाइज, हालांकि थंबनेल पे सब स्पेशल दिख जाएगा आपको क्या लिखा गया इसमें या वीडियो के अंदर क्या है, तो आप अपने हिसाब से देख करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, शांति से बस तैयारी करते रहिए, आराम से होता रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसका आपको PDF जो है PDF तो मिल ही जाएगा, आप टेलीग्राम पे आप देखेंगे तो वैसे ही चल रहा नॉर्मल। भारत में संवैधानिक विकास का प्रारंभिक आधार किस अधिनियम को माना जाता है? किसको माना जाता है? प्रारंभिक आधार। ये देखिए आंसर कुछ तो देख लिए होंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा होगा? ऑप्शन दिया है 1773, 84, 1858, 1861। आंसर क्या है? ए। ये तो आप आंसर देख लिए होंगे। एक्सप्लेन में बस कुछ खास नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। जैसे ये वाला पॉइंट कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला अधिनियम था। ये पॉइंट ध्यान रखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो पॉइंट ध्यान रखिए, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। संवैधानिक विकास का प्रारंभिक कदम यही था, 1773। एक पॉइंट ये है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। ये क्या दूसरे वाले में कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुआ? भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुआ? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली। अपना आंसर चेक कर लीजिएगा कि आप क्या आंसर मार रहे हैं। फिर उसके बाद इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया वारेन हेस्टिंग, आंसर बी। इसमें क्या है एक्सप्लेनेशन में, जरा इसको देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को, किसने? रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा? 1773 वाला ने बंगाल के गवर्नर को क्या किया? गवर्नर जनरल का पद प्रदान किया। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको एक बार सुने रहिए, बस आराम से सुने रहेंगे, एग्जाम में क्लिक करेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में है, आपने इसको जो है पढ़ा भी होगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना, भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी देना, संवैधानिक सुधार लागू करना। क्या है? अपना आंसर है, क्लिक कर लीजिए। आंसर क्या निकला? आंसर है बी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार क्या करना? नियंत्रण बढ़ाना, ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट बात हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एक्सप्लेन देख लेते हैं, कुछ क्या पता कुछ खास मिल जाए। देखिए क्या है, इस अधिनियम ने कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। ये ध्यान रखिएगा सर, जब भी पिट्स इंडिया एक्ट की बात है 1784 वाला, तो क्या रखेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? क्या करेगा? कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। एक चीज ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, चार्टर एक्ट 1813, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। 1813, 1833, 73 ये सब आता है। 1773 वाला चार्टर एक्ट 1813 ने भारत में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किया? क्या किया महत्वपूर्ण परिवर्तन? ए है, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया, भारत में संवैधानिक सरकार की स्थापना की, भारतीयों को विधायी शक्तियां दी। अपने हिसाब से देखते रहिए कि आपके हिसाब से आंसर क्या निकलना चाहिए। उसके बाद क्या है? अब तो आंसर देख लिए होंगे, गवर्नर जनरल की नियुक्ति। तो आंसर क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया। क्लियर? स्पष्टीकरण देख लीजिए क्या है। स्पष्टीकरण में ये क्वेश्चन आता है बार बार, यूपीएससी में भी आता है, ऐसा नहीं केवल कि यूपीपीएससी या RO में, ऐसा नहीं, यूपीएससी में भी आता है। इस अधिनियम ने कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार क्या किया? समाप्त कर दिया। क्या? भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार, सिवाय चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। किसको? चाय और चीन के साथ व्यापार। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5वां, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का प्रमुख परिणाम क्या था? किसका? 1858 का। 1857 विद्रोह, उसके बाद 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है? ए, भारत में ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना,
प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत और संविधान सभा का गठन। अपने एक आंसर निकालिएगा कि आपने क्या सही मारा है। उसके बाद देखिए आंसर क्या है, ए क्या है, भारत में ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत। भारत में ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत। स्पष्टीकरण कुछ दिया है, देख लेते हैं। ये 1857 के विद्रोह के बाद इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया एक्ट का शासन समाप्त कर भारत को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। सिंपल सी बात है, देखते रहिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाता है, बार बार भूलता है। क्या है, क्या प्रावधान किया, विधायी परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति, प्रांतीय स्वायत्तता, संपूर्ण स्वतंत्रता और गवर्नर जनरल की शक्तियों का ह्रास। ये कुछ पॉइंट है। अब क्या करना है, इसका आंसर क्या है, आंसर क्या है, ए विधायी परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति। जो विधायी परिषद होती है उसमें भारतीयों की नियुक्ति किसमें, 1861। ये ध्यान रखिएगा, ये भूल जाएगा 1861, इसलिए बोल रहा हूँ। ये 1861 बारे में पूछेगा तभी भूल जाएगा कि ये जो है कि विधायी परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति। तो इस थोड़ा ध्यान, स्पष्टीकरण क्या है, स्पष्टीकरण ध्यान रखिए कि इस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को विधायी परिषदों में नामित करने की अनुमति दी। पहली बार ऐसा हुआ कब, 1861 में। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कहता है ये देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाएगा, का मुख्य उद्देश्य क्या था, पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, विधायी परिषदों में भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाना, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और संवैधानिक सभा का गठन। अपना आंसर एक चेक कर लीजिए कब आपने क्या आंसर डाला। आंसर क्या निकला, बी। बी क्या है, विधायी परिषदों में भारतीय प्रतिनिधित्व के बढ़ाने की बात हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बढ़ाने की बात हो रही है। 1861 और 1892 दोनों ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा तो 1833 1833 हर कोई पढ़ जाता है, लेकिन ये 1861 1892 थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। इसमें स्पष्टीकरण क्या है कि इस अधिनियम ने विधायी परिषदों में भारतीयों की अप्रत्यक्ष भागीदारी क्या किया है, बढ़ाया है। उसके बाद क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, पार्लियामेंट सुधार सॉरी पार्लियामेंट सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान क्या है। ऑप्शन ए प्रांतीय स्वायत्तता। उसके बाद क्या है, ये देखिए आंसर तो दिख गया होगा। अलग निर्वाचन की शुरुआत, सांप्रदायिक निर्वाचन, पूर्ण स्वराज की घोषणा, गवर्नर जनरल की शक्तियों का अंत। आंसर क्या है, अलग निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन, बहुत फेमस है। 1909 पार्लियामेंट जैसे आ जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन तो बहुत अच्छे से पढ़ जाएगी, मतलब ये होता ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। स्पष्टीकरण क्या है कि इस सुधार ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की। मुसलमानों के लिए, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो क्लियर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अब आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909 एक 1919 ने क्या प्रावधान किया, प्रांतीय स्वायत्तता और द्वैत शासन, पूर्ण स्वतंत्रता, संवैधानिक सभा गठन, संपूर्ण भारत में मताधिकार। अब बताइएगा कि कौन सा इसमें सही है। आंसर क्या है, ए प्रांतीय स्वायत्तता और द्वैत शासन। 1909 ध्यान रखिएगा सांप्रदायिक, और जो है 1919 ध्यान रखिएगा किसके लिए, प्रांतीय स्वायत्तता और द्वैत शासन के लिए। द्वैत शासन इंपॉर्टेंट है, प्रांतीय स्वायत्तता एक बार आपको न ध्यान रखो, लेकिन द्वैत शासन ध्यान रखिएगा, द्वैत शासन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या था, स्पष्टीकरण इसमें देख लीजिए क्या है स्पष्टीकरण में कि इस अधिनियम ने प्रांतों में सीमित स्वशासन और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी। 1909 हो गया, 1919 हो गया, अब 1935 देख लीजिए। पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे की स्थापना, भारतीयों को पूर्ण प्रशासनिक शक्तियां, ब्रिटिश शासन की समाप्ति। अपना आंसर है कोई सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा आंसर सही होगा इसका। आंसर क्या है, बी प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे की स्थापना। प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे की स्थापना, एक पॉइंट ये हो गया। स्पष्टीकरण में क्या है, स्पष्टीकरण कुछ दिया है क्या है कि इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता और एक संघीय सरकार की स्थापना का प्रावधान किया, वही चीज है, बहुत कुछ खास नहीं है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो दौड़ते हुए आप आंसर मारेंगे, है ना।
भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1945, 1946, 1947, 1948। सही कौन सा है? 1946। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, स्पष्टीकरण देख लीजिए क्या है कि वो संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। बस इतना कैबिनेट मिशन ध्यान रखेंगे तब काम चल जाएगा। और ये अब ऐसा थोड़ा है कि 1948 में जाकर संविधान सभा गठन होगा, तो कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस लगाना भी कॉमन नहीं होता भाई। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर तो इसी पता होगा आपको, नहीं पता होता तो अभी देख ही लेते हैं, है ना। विकल्प देने की जरूरत है कि विकल्प है, क्या क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बी आर अम्बेडकर। कुछ लोग बी आर अम्बेडकर मार के आएंगे, ऑप्शन डी में दिख रहा है, लेकिन आंसर क्या है? राजेंद्र प्रसाद, ए, ध्यान रखिएगा। स्पष्टीकरण क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी कौन थे? यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था। थोड़ा सा सोचा कर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है? भारतीय संविधान सभा कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949। क्या आंसर बताइएगा? कुछ चीज़ तो आप गलत करके जानबूझ गलत कर देंगे। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। उसके बाद क्या है? स्पष्टीकरण, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत क्या बन गया? गणतंत्र बन गया था। इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, पता होना चाहिए बात। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पटेल, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, कौन थे? आंसर आपको पता होगा, है ना। बस चेक करते जाइए आराम से, क्रॉस चेक कर देखा, हाँ आप जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, बस इतना करना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्पष्टीकरण, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना, संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार की स्थापना, भारत का विभाजन, ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 बात हो रही है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने हिसाब से आप एक जो है आंसर चेक कर लीजिए। क्या आंसर है? आंसर है बी। बी क्या है? संविधान सभा गठन और अंतरिम सरकार की स्थापना। संविधान गठन और अंतरिम सरकार की स्थापना। ठीक है। स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण में वही एक्सप्लेन किया गया है। देखिए कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा और अंतरिम सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा। किसने रखा? कैबिनेट मिशन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, मतलब मूल, है ना, मूलतः बात हो रही, तो कितने होंगे? आंसर आपको पता चल गया, 395। मूल संविधान में कितने? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। इस समय कितने अनुसूचियाँ हैं? सोचिएगा, बताइएगा। हम बताएंगे नहीं सर, केवल हम उससे जो है बताएंगे, खुद ही जान लेंगे अकेले अकेले बैठ के। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का गणराज्य घोषित किया गया? यूपीएससी का भी क्वेश्चन इसी तरह आया था एक, ध्यान रखिए। प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र, प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र और प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणतंत्र। कौन सा सही है? अपना आंसर बताइए, खुद चेक करिए कौन सा आंसर है। कौन सा है? सी, प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। 1976 संविधान याद होगा आपको, 42वां संविधान संशोधन आपको याद होगा। 1976 क्या किया गया था? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या किए गए थे? जोड़े गए थे। किसमें? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? बताइएगा। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8, कितने हैं? आंसर 6। पहले कितने थे? पहले 7 थे, एक का कर दिया गया, एक हटा दिया गया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार ना। देखिए वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 12 से 32, 12 से 35, 32 कौन सा है? 32 बताइएगा, अनुच्छेद 32 कौन सा है? सही है ना, क्योंकि संपत्ति का अधिकार क्या, अनुच्छेद जो 31 था उसको क्या कर दिएगा? हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार वो मूल अधिकार नहीं है, इसलिए क्या है, इस वर्तमान कितने? 6 हैं। किस अधिनियम ने भारत में पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं की स्थापना की? किस अधिनियम ने भारत में पहली बार प्रांतीय विधानसभा, कौन सा अधिनियम था? प्रांतीय विधानसभा बात हो रही है। चार्टर एक्ट 1833, 1861, 1909, 1935, कौन सा सही है? सोचिएगा कौन सही है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। उसके बाद क्या है? ये स्लाइड हो गया क्या? कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, बढ़ते चल रहे हैं क्या, इतना तो नहीं चलना चाहिए मुझे ना।
स्पष्टीकरण क्या है कि इस अधिनियम ने प्रांतीय विधानसभाओं की स्थापना और भारतीयों को नामित सदस्य के रूप में शामिल किया। ठीक है, किस संवैधानिक, सर आंसर तो आप दिखाई देते हैं, क्या मतलब, बस देखिए अपना चेक करिए, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कार्टून का नंबर आ जाए, कितना नंबर आ जाए, सब करना नहीं, करना बस इतना क्वेश्चन बैंक बढ़ाना दिमाग में, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो काम चलेगा, एग्जाम में काम करेगा, बस इतना करना और कुछ नहीं करना है। पता लगे खुश हो रहे हैं उसी में जाकर के हम बस सही करते हैं जोड़ करके लास्ट में 25 में से हम, सर 25 में से 25 सही करती है, 26वां होता तो मैं वो भी कर देता, तो ऐसा नहीं करना है, बस किसी को 2 सही होगा। अब 2 से टेंशन लगे कि बताइए सर मेरा 25 में 2 सही हो रहा है एकदम दिमाग से निकाल कर वैसे देखते रहिए। किस संवैधानिक सुधार ने द्वैध शासन की व्यवस्था क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, कौन सा? अब देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन बनाया हुआ है। पार्लियामेंट सुधार, मॉन्टेग जेम्स सुधार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय संविधान 1950, कौन सही है बताइएगा आंसर? आंसर क्या है? सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या है इसमें एक्सप्लेन कुछ है? इस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ाया। द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ाया। 21, क्वेश्चन नंबर 21 बताइएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। बेसिक क्वेश्चन, लेकिन बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में गलत करेंगे पक्का पता है, तो इसलिए थोड़ा सा तैयार है। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण देख लीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे 1947-1948 तक, 1 साल के लिए। पहले कार्यकाल पूछ लिया, खुश हो रहे हैं 5 साल आगे। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या है? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति कितने सदस्य? 7, 9, 11, 15, कुछ ही बता दीजिए। हैं सर तुक्का मार दे, क्या तुक्का मार दीजिए काम चल जाएगा। कितने? 7 थे। ठीक है, स्पष्टीकरण क्या है? प्रारूप समिति 7 सदस्य जिनके अध्यक्ष कौन थे? ये तो पहले चर्चा भी हो चुका, डॉक्टर BR अम्बेडकर। 23वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी? 8, 10, 12, 14, कितनी थी? मूल तक बात हो रही, पता लगी वर्तमान सूचन कंफ्यूज हो जाएंगे। कितनी थी? ये आ गया आपका लास्ट स्लाइड ना, 12, सॉरी वर्तमान बात हो रही, 12 अनुसूची। स्पष्टीकरण, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं जो विभिन्न विषयों को क्या करती हैं? व्यवस्थित करती हैं। 24वां क्वेश्चन, किस संवैधानिक सुधार ने भारत में पहली बार वयस्क मताधिकार की बात की? किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत कर देंगे पक्का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, माउंटेग जेम्स सुधार, भारतीय संविधान 1950, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, माउंटेग जेम्स सुधार कब हुआ था? 1919 में कि 9 में? 9 में आता है मार्लियामेंटो याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कभी ऑर्डर पूछ लेगा मार्लियामेंटो, माउंटेग जेम्स सुधार, गवर्नमेंट इंडिया ऑफ इंडिया, ये तो नहीं डालेगा, लेकिन ये 2-3 डाल देगा तो कन्फ्यूज कर देगा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आंसर कौन सा सही होगा भाई साहब बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा भारतीय संविधान 1950। स्पष्टीकरण क्या है? भारतीय संविधान ने पहली बार सभी वयस्कों को क्या किया? मताधिकार प्रदान किया, सभी वयस्कों को। इसका मतलब इसके पहले नहीं था, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ? बताइए कितने समय में हुआ? 4 साल, 5 साल, 10 साल? क्या? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 11 माह 15 दिन, 4 वर्ष 5 माह 10 दिन, 1 वर्ष 6 माह 5 दिन। इतना भी सोचना पड़ रहा, फिर कैसे काम चलेगा? क्या आंसर सही हुआ? आंसर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 12 दिन और हो जाता तो कितना हो जाता? 12-13 दिन जो भी होता तो कितना हो जाता? 3 साल हो जाता, लेकिन थोड़ा सा ले रहे टाइम। खैर, ये रहा आपका संविधान दिवस। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान का निर्माण कार्य किया। 9 दिसंबर 1946 शुरू हुआ था, पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहा पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि संवैधानिक विकास की बात किया। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। PDF आपको मिल जाएगा किस पर? टेलीग्राम पे, है ना। ठीक है।